आप सभी लोगों को नमस्कार। आज मैं प्रश्नावली 4.1 का 5वां नंबर का सवाल मैं अभी बताने जा रहा हूँ। इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें घात भर या घात बताना है, मतलब बहुपद का घात बताना है कि इस बहुपद का घात कितना है। किसी भी बीजी व्यंजक में बहुपद की घात उस बहुपद का उच्चतम घात, मतलब जिस पद का उच्चतम घात सबसे बड़ा घात रहेगा वही उस बहुपद का घात कहलाता है। तो अब इसमें से ये देखेंगे, जैसे पहला सवाल ये है कि x का घात 3 ऋण 6x का घात 2, उसके बाद है धन x धन 1। अब इसमें ये देखना है कि इस बहुपद का घात कितना है, समझ गए। तो अब इसमें से जैसे x का घात 3 6x का घात 2 धन x धन 1, तो इसमें x का घात 3 मतलब इस बहुपद में सबसे बड़ा घात वाली बीजी संख्या जो है आपका x का घात 3 है, ये सबसे बड़ा घात वाली संख्या है। तो हम इसको क्या मानेंगे हम कि इस बहुपद का घात कितना होगा, इस बहुपद का घात 3 होगा। यही ऐसी वो पता करना है इसमें। अब उसमें जो है एक सेकेंड सवाल ये है कि दूसरा सवाल ये है दूसरा सवाल y का घात 9 3y का घात 7 धन 3/2 y का घात 2 धन 4। इस बहुपद का घात कितना होगा, सबसे बड़ा वाला घात कौन सा है, y का घात 9 है, मतलब y का घात 9 सबसे बड़ी घात वाला संख्या या बीजी संख्या ये है। तो इस बहुपद का घात कितना होगा, इस बहुपद का घात 9 होगा। मैंने सबसे बड़ा घात वाली अंक को ही अपन लेते हैं। किसी भी बीजी व्यंजक का सबसे बड़ा घात वाला अंक उस बहुपद का घात होता है। अब ये सवाल है, बस ये अपने को यही पता करना है। उसके बाद है आपका 6वां नंबर का जो सवाल है, निम्न बहुपदों में से अचर रैखिक द्विघाती एवं त्रिघाती बहुपदों को छांटना है। जानते हैं कि अचर बहुपद मतलब अचर बहुपद किसको का, जिस बहुपद का मान जो है बदलता नहीं उसको अचर संख्या, जिस संख्या का मान कभी नहीं बदलता उसको हम अचर संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 कोई भी वास्तविक संख्या है 1 2 3, तो उसका एक मान जो है 1 2 3 ही रहेगा। ठीक है। अब रैखिक बहुपद मतलब जिस बहुपद का जो घात है एक है वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। चलो देखते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जैसे पहला सवाल ये है, 6वां नंबर का सवाल है, अचर रैखिक द्विघाती एवं त्रिघाती बहुपद को छांटना है। बहुपदों को छांटना है, मतलब छांटना है अपने को, कौन रैखिक है, कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है। अब इसमें ये देखना है कि पहला सवाल ये है, पहला सवाल x का घात 3 धन x का घात 2 धन x धन 1। अब ये त्रिघाती है कि द्विघाती है कि अचर है ना। अचर तो नहीं हो सकता क्योंकि x दिया हुआ है इस बीजी व्यंजक में। इसका सबसे बड़ा घात वाला अंक जो है x का घात 3, सबसे बड़ा इस बीजी व्यंजक में जो है सबसे बड़ा घात कौन सा है, x का घात 3 है। तो इससे ये क्या कहलाएगा,
घातीय बहुपद कहलाएगा। त्रिघातीय, इसका सबसे बड़ा घात क्या है? 3 है, तो क्या कहलाएगा? त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। बस अपने को छांटना है, ठीक है। दूसरी बात, जिस बीजी व्यंजक में सबसे उच्च घात जो है, सबसे बड़ा घात 2 है तो द्विघाती कहलाएगा। और जिस बीजी व्यंजक में घात सिंगल रहे, एक रहे, तो वो क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। अब इसमें ये देखते हैं कि कौन सा सवाल है। जैसे कि हम यहाँ पर चौथे नंबर का जो सवाल है, t धन 3। अब इसमें घात दिया नहीं हुआ है ना। तो घात नहीं दिया है तो मतलब एक छिपा रहता है। और दूसरी बार इसमें चर पद दिया हुआ है t, तो t क्या है? इसका घात एक छिपा हुआ है ना। तो जिस बहुपद का या जिस बीजी व्यंजक का घात जो है एक हो, वो क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। ये रैखिक बहुपद होगा, रैखिक बहुपद होगा, ठीक है। अब आते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद का मतलब जिसकी अभी बताया था आपको मैं कि जिसका मान बदलता नहीं है ना। कोई वास्तविक संख्या है, उसका मान जैसे 8 है तो उसका मान तो 8 ही रहेगा। उसी प्रकार का जो पद आएगा उसको क्या कहते हैं? अचर बहुपद कहलाता है। अचर है ना, जिसका मान नहीं बदलता। जैसे यहाँ पर 6वां नंबर का जो सवाल है, ये जो 8 है, इसका जो मान है 8 का 8 ही रहेगा, इसीलिए क्या कहलाएगा? अचर बहुपद, अचर बहुपद कहलाएगा, ठीक है। आपको यही करना है बस, बाकी कुछ नहीं है। अब दूसरी बात, जैसे कि एक सवाल है 9 नंबर का जो सवाल है उसको देख लेते हैं हम। जैसे इसमें दिया हुआ है ऋण u/4 है ना, धन 3/2। दूसरी बात, इसमें अचर है, अचर राशि है इसमें u। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऋण u गुणित 1/4 भी लिख सकते हैं, धन 3/2। अब इसमें ये देखना है कि जो इसमें जो u का घात है, इसमें एक छिपा हुआ है, तो क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आज जो चैप्टर है इसमें बहुपद का इसमें छांटना है, अपने को हल तो करना नहीं, हल करना समझना है ना, कि इसको बहुपद का घात कितना हो तो इसको एक बार अपने को छांटना है। तो इस प्रकार से आपका सवाल आज का ये है। तब तक के लिए नमस्कार।